हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं फाइंड द नंबर ऑफ आइसलैंड्स। ठीक है, जैसे आइसलैंड क्या होता है? ठीक है, ए पीस ऑफ लैंड, उसके आसपास क्या है, सारा वाटर है। ठीक है, और क्या है कि जैसे अगर वाटर है तो ये पहला आइसलैंड हो गया, ये दूसरा आइसलैंड हो गया, ये तीसरा आइसलैंड हो गया, जिसके आसपास वाटर ये लैंड टच ना कर रहा हो। ठीक है, अगर ये टच कर रहा होता तो हम इसे एक ही आइसलैंड मानते, तो एक आइसलैंड ये, दो ये। ठीक है, वैसे ही हमें कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, हमें क्या है कि एक वेक्टर ऑफ एरे दिया होगा या कुछ भी, मतलब 2D एरे दिए। ठीक है, और उसमें हमें करना है क्या है कि नंबर ऑफ आइसलैंड ढूंढने हैं। ठीक है, अब आइसलैंड क्या हुआ कि नंबर ऑफ कनेक्टेड वंस। ठीक है, अब देखो कनेक्टेड वंस मतलब क्या है कि अगर वन है तो इसके जो 8 डायरेक्शंस बन रही हैं, अगर इधर वन है मतलब क्या है कि दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसे ही जितना कनेक्टेड रीजन जा सकता है वो सारा कवर करना है। ठीक है, तो ये देखो, अब ये इधर से कनेक्टेड जा रहा है, ये चार हुए ना। हाँ, तो ये चारों वन कनेक्टेड हुए तो इट फॉर्म्स लाइक वन आइसलैंड। ठीक है, अब क्या है कि इस ये भी वन कवर होगा। ठीक है, तो ये एक ही आइसलैंड बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास देखो, या तो बाउंड्री है या वाटर है। वाटर एज्यूम जीरो एज वाटर एंड वन एज लैंड। ठीक है, और कोई वन नहीं है साथ में। दूसरा क्या बनेगा? ये। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कितने आइसलैंड्स है? दो। यही हमें बताना है। हमें एक वेक्टर 2D वेक्टर दिया होगा और हमें उससे बताना है कि उसमें कितने आइसलैंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ strongly connected components in undirected graph। ठीक है, जैसे ये वन है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में एज है। जैसे ये वन है और ये वन है। ठीक है, अगर ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी तो इससे कनेक्टेड है ना, तो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह बिहेव करेगा। और हमें क्या है कि फाइंड करें कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो एक आइसलैंड इज इक्वल्स टू वन कंपोनेंट, सेकंड आइसलैंड इक्वल्स टू अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे कोई ग्राफ होता तो उसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ग्राफ होता उसका एक कंपोनेंट ये है, तो हम क्या करते, हम इस पे डीएफएस लगाते हैं। तो एक कंपोनेंट डीएफएस लगाने से एक कंपोनेंट कवर हो जाएगा, फिर दूसरा डीएफएस लगाते तो दूसरा कंपोनेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर मैं एक वर्टेक्स से स्टार्ट करूं तो जितने भी कनेक्टेड हैं, जितने भी मतलब एक कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं, वो सारे विजिटेड हो जाएंगे। ठीक है, कोई केस देख लो, अगर इधर 3 होता, ये इधर 4 होता, तो वो विजिटेड हो ही जाने थे। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट है तो उसका एक डीएफएस से हमारे पास सारे नोट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है कि मेरे को इस पे डीएफएस कॉल्स लगानी है। ठीक है, तो जितनी डीएफएस कॉल्स मेरे को लगानी पड़ेंगी उतने ही मेरे टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, इनिशियली क्या है कि मैंने एक विजिटेड का टेबल बना दिया। ठीक है, वैसे विजिटेड होता है 1D एरे। ठीक है, इसमें क्या है कि 2D एरे है। ठीक है, देखो इसके नेबर्स क्या क्या हुए, एक ये नेबर है, एक ये नेबर है। ठीक है, तो ये 2D ग्राफ दिया है हमें, 1D नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें विजिटेड एरे बनाना होता है। ठीक है, तो विजिटेड इसे हम कर देंगे ट्रू, जीरो को। ठीक है, हमें फॉल्स का मतलब है कि हम वहां विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम वन को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी जगह फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है, जीरो है, जीरो मतलब हम ऑलरेडी विजिटेड कर चुके हैं, मतलब क्या है कि जीरो पे जाना ही नहीं है, हम उसी नोड पे जाते हैं जो विजिटेड नहीं होता। ठीक है, तो हमें वन को कवर करना है तो हम वन को फॉल्स कर देते हैं। अब उल्टा भी कर सकते हो, बट क्या है कि उस केस में डीएफएस उल्टा लग जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां वन है वहां वहां हमने फॉल्स कर दिया, बाकी सब जगह ट्रू कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं डीएफएस कॉल्स लगाना स्टार्ट करूंगा शुरू से। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, अब क्या है कि
हर एक नोड पे मेरे को क्या डिसीजन लेना है, मेरे को उसके फाइंड इट्स नेबर्स, ठीक है। मेरे को हर नोड पे क्या है कि उसके नेबर्स फाइंड करने हैं विच आर नॉट विजिटेड, ठीक है। तो जो उसका नेबर फाइंड करने हैं जो नहीं विजिटेड, और क्या है कि फिर उस वाले पॉइंट पे चले जाना है, ठीक है। सिंपल जैसे डीएफएस अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मेरे को क्या कर देना है, कोई नोड पे गया तो उसका विजिटेड ट्रू हो गया, कोई नोड है तो विजिटेड ऑफ आई जे वो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है उसके बाद, स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, फिर मेरे को करना है फाइंड इट्स नेबर विच आर नॉट विजिटेड, देन मूव टू दैट पार्ट, ठीक है। ऐसे करते करते मेरे को हर नेबर पे जाना है। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे डीएफएस कॉल, ठीक है। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसमें हम देखेंगे कि कितने डीएफएस कॉल्स हम करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे आया, ठीक है, मैंने देखा फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एक लैंड का पार्ट है जो भी नहीं विजिटेड हुआ, ठीक है। मतलब क्या है कि दैट सिंपली डिनोट्स वन विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। तो मैं इधर से डीएफएस कॉल करनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब इधर से डीएफएस कॉल करनी स्टार्ट करूंगा तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। फिर मैं इसके कोई नेबर पे गया, ठीक है, एक ही नेबर है तो इधर जाएगा, तो इस नेबर पे गया तो ये भी मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसका भी एक ही नेबर है, ठीक है, इस नेबर पे गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। फिर इसके दो नेबर है, बारी बारी से इस पे गया फिर इस पे गया, ट्रू हो गया, फिर इस पे गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके सारे ट्रू हो गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके देखूंगा, इसका कोई नेबर नहीं है, फिर इसका देखूंगा, इसका भी कोई नेबर नहीं है, ठीक है। तो एक डीएफएस कॉल मेरी इधर खत्म हो जाएगी, काउंट की वैल्यू थी 1, एक डीएफएस कॉल मेरी खत्म हो गई। अब देखो डीएफएस कॉल जब खत्म हो गई तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट पे चेक किया था ना, इस पॉइंट पे फॉल्स था, तभी हमने डीएफएस कॉल स्टार्ट की थी। फिर मैं मूव करता जाऊंगा कि जब तक मेरे को फॉल्स नहीं मिल जाता, इधर गया ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, मैं ऐसे ऐसे फॉल्स ढूंढना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये फॉल्स मिल गया, अब इस फॉल्स का मतलब है कि 1 विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे को एक और आइसलैंड मिल गया, तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दूंगा 2, ठीक है। और क्या है कि इधर से डीएफएस करना स्टार्ट कर दूंगा, तो इस पॉइंट पे है तो ये मेरा बन गया ट्रू, ठीक है। अब इसका एक ही नेबर है तो इधर गया तो उस पॉइंट पे बन गया ट्रू, ठीक है। अब इसका कोई और नेबर नहीं है, ठीक है, तो डीएफएस कॉल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये 2 हो गया, 2 डीएफएस कॉल्स हो चुकी है। अब क्या है कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले सेल पे मैंने डीएफएस कॉल चेक की थी लास्ट टाइम, फिर मैं नेक्स्ट गया नेक्स्ट गया नेक्स्ट गया, ट्रू, एंड हो गया, सब खत्म, सब ट्रू है, ठीक है। 2 डीएफएस कॉल्स लगी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ही आइसलैंड्स है, ठीक है। अब क्या है कि इसका कोड कैसे करेंगे, सिंपली वैसे ही करना है जैसे हम डीएफएस करते हैं, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा, डू डीएफएस, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ डीएफएस, इसके साथ ही हो जाएगा, मतलब एक ही स्टेप हो गया ना, डू डीएफएस एंड काउंट नंबर ऑफ डीएफएस कॉल्स, ठीक है। अब क्या है कि एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ओके। बस फर्क ये है कि इसमें क्या है कि 2D वेक्टर है, 2D ग्राफ है, ठीक है। वैसे 1D ग्राफ होता था, जैसे 1 है 2 3 4, ये 1D ग्राफ है, ठीक है। बट ये कि इस केस में हमें 2D ग्राफ दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। तो विजिटेड का भी हमारा 2D टेबल बनेगा, तो मैं स्यूडो कोड लिखूंगा, पूरा कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो डीएफएस कॉल में कहाँ कहाँ फर्क आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर डीएफएस की मेरी वीडियो देखनी है, आप पहले मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो डीएफएस कॉल में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैं किसी पॉइंट पे गया तो मैंने क्या किया, विजिटेड ऑफ आई ट्रू करता था मैं उधर, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सारे नोट्स थे, ठीक है, 2D वेक्टर पूरा नोट्स का था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेल को मैंने ट्रू करना है, तो विजिटेड ऑफ आई जे ट्रू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसी नोड पे गया तो मैंने उसका ट्रू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेरे को उसके नेबर्स पे जाना होता है, ठीक है। डीएफएस में क्या होता है कि सबसे पहले आई प्रोसेस ए गिवन नोड,
उसके बाद मैं उसके नेबर्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो नेबर्स कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो नेबर्स कैसे चेक करूंगा मैं, कि जो मेरे पास ओरिजिनल एरे था, ठीक है, लेट्स सपोज द एरे बी ए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल एरे था, अगर मैं इधर मानूं, ठीक है, तो मैंने इसको तो विजिटेड तो ट्रू कर दिया। अब क्या है कि मेरे को इसका नेबर देखना है ना, तो नेबर इसका वन ऑफ द 8 पॉसिबल पोजीशंस जो कि अभी फॉल्स है, वही होगा नेबर, ठीक है। तो जैसे ये 1 था, मेरे को 1 तो ढूंढना है, बट क्या है कि जो अभी विजिटेड नहीं हुआ वो वाला 1 देखना है, ठीक है। तो मेरे को 8 डायरेक्शंस देखनी है, ठीक है। अब देखो मैं इन 8 डायरेक्शंस को कैसे समराइज कर सकता हूं, अगर मैं चेंजेस डिनोट करूं बाय आई एंड जे, ठीक है। तो इस पोजीशन से एक्स में कितना चेंज हो सकता है, -1, ठीक है। इस पोजीशन के लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, ठीक है। और y में क्या चेंज हो सकता है, -1, मतलब एक कम हुआ y, 0 या 1, ठीक है। तो ये अगर मैं एक लूप लगाऊंगा जिसमें i की वैल्यू -1 से 1 जा रही है, और एक लूप में -1 से 1 जा रहा है y की वैल्यू, तो मेरे पास 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये 9 ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे -1, -1, ठीक है, दैट डिनोट्स दिस सेल। और क्या है कि 1, 1 दैट डिनोट्स दिस सेल, कि दोनों में एक एक का चेंज हुआ, ठीक है। मेरे को क्या है कि अब इन मैं 2 लूप्स चला लूंगा, ठीक है। बट क्या है कि 0 0 वाली कंडीशन को मैं नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 तो सेम नोड आ गया ना। तो मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल्स टू -1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 1, i प्लस प्लस, और अंदर जाएगा फॉर j इक्वल्स टू -1, j लेस देन इक्वल्स टू 1, j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है कि इफ i इक्वल्स टू j एंड i इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि दोनों 0 हैं, तो वो तो उसका नेबर हुआ ही नहीं है, तो मैं सिंपल कंटिन्यू कर लूंगा। कंटिन्यू का मतलब है कि अंदर वाली लूप को वापस चलाओ, ठीक है। तो मतलब ये 0 था, अब अंदर वाली लूप में 0 0 वाली कंडीशन नहीं होगी, फिर 0 1 वाली बन जाएगी, ठीक है। तो वो हमने पर्टिकुलर केस को हटा दिया, ठीक है। अब क्या है कि नेबर तो है, मतलब जरूरी नहीं है कि नेबर है। अब अगर 1 मेरा इधर होता तो इधर ये वाला सेल है ही नहीं, तो इसके ये 8 नेबर्स बन रहे थे, ठीक है। बट क्या है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं उसका एक अलग फंक्शन बना लेना। तो उसमें क्या है कि मैं क्या करूँगा, इफ वैलिड, मेरे को देखना है कि अब ये वाले उसके जो हैं इंडेक्सेस वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो न्यू इंडेक्सेस क्या बन जाएंगे, x प्लस आई एंड y प्लस जे। मेरे को देखना है कि ये दोनों इंडेक्स, अगर x वाला इंडेक्स है, मान लो कि इसकी जो लेंथ है n रोज है और m कॉलम्स है, ठीक है। इधर n आ गया, इधर m आ गया, मतलब क्या है कि x प्लस आई जो है x इंडेक्स है, वो 0 से लेके n-1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो y है मेरा, वो मेरा 0 से लेके m-1 तक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि ये दो कंडीशन चेक करनी है, आप सिंपल एक वैलिड फंक्शन में एक लाइन की कंडीशन चेक करनी है, वो आप अलग फंक्शन में कर सकते हो। और क्या है कि साथ में हम विजिटेड भी देख लेंगे, ठीक है, कि वैलिड पोजीशन तो है। अगर मेरी वैलिड पोजीशन है, मैं देख लूंगा कि अगर वो नॉट विजिटेड है, ठीक है, तो ही उसका नेबर काउंट कर लूंगा। तो मैं विजिटेड देख लूंगा, विजिटेड पास किया, मतलब क्या है कि अब अगर उसका नॉट विजिटेड पेरेंट हमें मिला, ठीक है, तो मेरे को क्या है कि उधर डीएफएस कॉल कर देनी है। अब ये फंक्शन था मेरा, मान लो डीएफएस, ठीक है, समथिंग, तो मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल कर दूंगा, ठीक है, विद दिस इंडेक्सेस, ठीक है। अब इधर डीएफएस मैंने कॉल किया था i j के साथ, ठीक है। अब इधर डीएफएस कॉल करूंगा मैं x प्लस आई एंड y प्लस जे के साथ, ठीक है। डीएफएस कॉल किया तो ये हो गया मेरा, तो ये मेरा हेल्पर फंक्शन होगा, ठीक है। एक मेरा मेन फंक्शन होगा, एक मेरा मेन फंक्शन होगा जहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इनिशियलाइज करूंगा, फिर मैं क्या है कि इसको ट्रेवर्स करूंगा,
फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m, j प्लस प्लस। तो मैं देखूंगा कि इफ कोई मेरा पर्टिकुलर नोड फॉल्स है, इफ इंस्टेड ऑफ आई जे इज फॉल्स, मतलब क्या है कि अभी मेरे पास एक 1 पड़ा है जो अभी कवर नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उधर मेरे को एक DFS कॉल करनी है विद ग्राफ हो गया, n हो गया, i हो गया, ठीक है। और देख लेना कोई इधर चाहिए तो, और क्या है कि इधर काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, इधर काउंट को इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। एंड में क्या है कि मैं रिटर्न काउंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मेन फंक्शन का पार्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया हेल्पर फंक्शन का पार्ट, ठीक है। ये दोनों मैंने स्यूडो कोड लिखे, पूरा कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है। पूरा कोड खुद बनाना, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं ज़्यादा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस दिक्कत ये आती है कि ग्राफ 2D है तो उसे थोड़ा हैंडल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और क्या कि यहाँ पे वैलिड वाला पोर्शन में आपको पता लगना चाहिए, ठीक है, कि मतलब अगर कोई नोड है, वैलिड नोड क्या हुआ कि इट इज इन द बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री है, उसके बीच में है, और क्या है कि वो फॉल्स है, तो वही उसका वैलिड नेबर हुआ, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ आइसलैंड्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। सिंपली हमने DFS किया है, तो DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है V प्लस ई, ठीक है। तो वही रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हो गया बस। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।